बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जिस दिन खौफ के बुत टूट गए पंजाब में और लोग निकल आए, देखिए लोग डरते नहीं हैं, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम यह है कि मैं अकेला निकलूंगा तो मुझे अकेले को मारेंगे। जिस दिन लोगों को यह कॉन्फिडेंस आ गया कि सारे ही निकल रहे हैं, उस दिन सूरत कुछ और हो जाएगी। और जिस दिन इमरान खान की जेल का दरवाजा खुला, उस दिन तो सूरत बिल्कुल ही बदल जाएगी। वो हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या होगा। और सबसे बढ़ के ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती है, आसिम मुनीर साहब भी जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकले तो क्या होगा। देखिए एक और सर्वे आई, न्यूट्रल सर्वे है, और ये 3DI इन्होंने एक तंजीम है, इन्होंने एक सर्वे किया है। और इनका जो सर्वे है जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन है, यानी आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में इन्होंने एक मुकाबला करवाया सर्वे में, और जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं इनके बारे में, इसके बारे में पता करवाया। तो जो दो मेन चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो क्या है। देखिए ना, इंडिया के तैयारे गिराने के बावजूद आसिम मुनीर साहब अगर यहां पे खड़े हैं तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है ना। अच्छा, इस सर्वे को आपने एक और नजर से देखना। ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ है। ये ऐसा हुआ है कि इमरान खान के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं और आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। इन दोनों का आपस में मुकाबला नहीं है। अब ये सर्वे के अंदर जो चीजें आई हैं वो इनका मुकाबला करवा रही हैं। जरा फिर समझ लें आप कि लोगों से पूछा गया इमरान खान क्या, आसिम मुनीर क्या, लोगों ने अपनी अपनी राय दे दी। हो सकता है एक आदमी ऐसा भी हो जिसने दोनों के बारे में अच्छी राय दे दी हो, या कोई ऐसा भी हो जिसने दोनों के बारे में बुरी राय दे दी हो। तो आपस में मुकाबला करवाते हैं तो फिर लोग एक को चुन लेते हैं। लेकिन चले, सर्वे हो गया। ये जो चीज सामने आई, इसके मुताबिक क्रेडिबिलिटी का जो स्कोर है उसमें जो इमरान खान साहब का स्कोर है वो बहुत हाई है, और इमरान खान साहब का जो स्कोर है वो 80 है, जबकि आसिम मुनीर साहब का 40 है। दूसरा, जो सेंटीमेंट्स हैं लोगों के, कि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स, लोगों के मुस्बत जज्बात इमरान खान के बारे में 60% है, और आसिम मुनीर के बारे में मनफी जज्बात वो 70% है। यानी मुस्बत इमरान खान के बारे में 60% मुस्बत है, आसिम मुनीर के बारे में 70% मनफी है। वो इनका मुकाबला ही नहीं बनता, और ये बात आसिम मुनीर साहब जानते हैं। अब ये एक सर्वे है, अब देखिएगा, अब एक सर्वे आएगा अभी हाल ही में, ये भी मुस्तकबिल करीब में आ जाएगा, और जिसके ऊपर काम भी हो रहा है, और उसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और वो सर्वे में बताएंगे कि आसिम मुनीर साहब को 90%, 95% मकबूल हो गए पाकिस्तान में, और जनाब ये क्रेडिबिलिटी बन गई, और इदारे और अवाम के बीच में बड़ी हमांगी पैदा हो गई। ये इस किस्म की गेम डालेंगे। अभी मुलाकात की है DGI-SPR ने मौलवियों के साथ। ये 14 मौलवी बैठे हुए पूरे हॉल में, ये फोटो भी आप देख सकते हैं। ये 14 मौलवी हैं, पूरे हॉल में बैठे हुए हैं। इनमें ज्यादातर मौलवियों को आप जानते हैं दरबारी मौलवी हैं, बीच में से काफी सारे कुछ ऐसे हैं जो बेचारे लाए गए हैं, मजबूरन बेचारे पहुंचना पड़ता है उनको। अब ये मौलवी लाए गए हैं, और यहां पे कमिटमेंट ली गई है कि ये मौलवी बयानियां बनाएंगे ISPR के लिए। तो अब ये मौलवी जो आए हैं, ये बयानियां बनाएंगे ISPR के लिए, फौज के लिए, कि जनाब फौज और अवाम के बीच में कोई दूरी नहीं है। और जो फौज का बयानिया, देखें, जब आप दुश्मन से लड़ते हैं ना तो पूरा पाकिस्तान आपका बयानिया बनाता है। तब इमरान रियाज भी आपके साथ खड़ा होता था, सारे ही आपके साथ खड़े हो जाते हैं, मुहित पीरजादा भी, सब। वो सबको पता है कि पाकिस्तान का मामला है यार, पाकिस्तान दुश्मन से लड़ रहा है। वो वहां पे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके साथ खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ खड़ी हो जाती है, पीपल्स पार्टी और ANP भी आपके साथ, सारे ही आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तहरीक लब्बैक भी खड़ी हो जाती है, जितना मर्जी गिला शिकवा हो। जब आप दुश्मन से लड़ते हैं तो पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपका बयानिया बनाता है। तब आपको बयानिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ते हैं, आप अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप अपने इक्तदार और ताकत के लिए लड़ते हैं, और अपने हमवतनों पे हमला आवर होते हैं, या उनके खिलाफ आप एक महाज खड़ा करते हैं, तो फिर आपको इस किस्म के मौलवी फायदा नहीं दे सकेंगे। ये मौलवी तो छोड़ दें, आप 14 मौलवियों की जगह 14,000 मौलवी भी इकट्ठे कर देना एक हॉल के अंदर, वो भी आपका बयानिया नहीं बना पाएंगे। बयानिया आपका पाकिस्तानी कौम बनाएगी जब आप पाकिस्तान के लिए दुश्मन से लड़ेंगे। लेकिन जब जब आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ेंगे, पाकिस्तानी ना आपका बयानिया बनाएंगे, ना आपका बयानिया चलने देंगे। ये 14 मौलवी है ना, 1400 मौलवी भी इकट्ठे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के 4 लोगों को दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है। और मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरफान सलीम साहब जो दीगर अकाउंट्स हैं,
वो ये बता रहे हैं कि ये बका खेल बन्नू के सदर हैं यूथ विंग के नसीबुर रहमान साहब, और ये अमन कमेटी के मेंबर्स भी। तो दहशतगर्दों ने इन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया, इनके बेटे को भी कत्ल कर दिया, इनके 2 दोस्तों को भी साथ में कत्ल कर दिया। तो ये 4 लोग शहीद कर दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान जनाब अहमद शरीफ साहब ने यह फरमाया था कि दहशतगर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कत्ल क्यों नहीं कर रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दहशतगर्दी में कत्ल कर दिया गया। जो उन्होंने फरमाया था उसके ऊपर अमल दरामद हमने होता हुआ देख लिया। यह बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस बात का शिकवा भी कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक हमारे साथ था। यह दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। इनकी एक फोटो भी दिखाई जा रही है जिसमें इन्होंने टोपी पहनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कलर वाली, और उसमें बाकायदा साथ में वो सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दे रहे हैं कि ये पीटीआई से इनका ताल्लुक था और ये सदर थे हमारे। तो नसीबुर रहमान साहब को जनाब कत्ल कर दिया गया। वजीर दाखिला जो है मुमलिकत का तलाल चौधरी, उसने भी ये कहा कि पीटीआई के ऊपर हमले नहीं हो रहे। लो जी, हो गया हमला पीटीआई के ऊपर, उनके 4 लोग कत्ल भी हो गए। एक दिन पहले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में टांग के इलाके में 6 पुलिस एहलकारों को भी कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। वो भी पश्तून थे, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से थे, वो भी पाकिस्तानी थे, कि वो भी आपके ख्याल में दहशतगर्दों ने हमला नहीं किया। तो दहशतगर्द तो लगातार हमले कर रहे हैं। एक ही आदमी है नादरीन, कबायलियों के लिए आवाज उठाता था, कौमी सतह का आदमी जो है, कौमी सतह का एक ही आदमी, वो अडियाला जेल में बंद है और कबायली एक मरतबा फिर दरबदर है। तीरा के लोग लाइनों में लग लग कर बाहर आ रहे हैं। अब सूबाई हुकूमत ने कुछ कैंप लगा दिए हैं कि जिन लोगों को जबरी तौर पे उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है, ऑपरेशन के नाम के ऊपर एक मरतबा फिर लोगों को उनके इलाके छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। वो लोग अपने घर बार, अपनी जायदाद, अपनी जमीनें, अपने कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रहे हैं इन सर्दियों में। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उन्हें सहारा दे रही है कुछ हद तक, लेकिन ये लोगों को अपना घर बार बार छोड़ना क्यों पड़ता है? इस्लामाबाद के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, पंजाब के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, सिंध के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं। तो इन कबायलियों को किस बात की सजा है? आपने पूरे बॉर्डर पे बाड़ लगा दी है, दहशतगर्दों को लाकर आपने बसा दिया दोबारा पाकिस्तान के अंदर। जब आप दहशतगर्दों को लेकर आएंगे, उनको सेटल करेंगे, तो वो दहशतगर्दी करेंगे ना। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है पाकिस्तानियों को कि पहले वो दहशतगर्द लेकर आते हैं, फिर वो दहशतगर्दी करवाते हैं, फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, और इसके लिए मकामी लोगों को निकाला जाता है वहां से, और फिर वसाइल भी मकामी लोगों के बाद में लूट लिए जाते हैं। ये है टोटल कहानी। कबायलियों का कसूर इतना है कि वो ये समझते हैं कि ये लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उनके वसाइल पर कब्जे की लड़ाई है।